कुछ लोग देख रहे हैं 5:40 पे जुड़ रहे हैं, कुछ 5:50 पे जुड़ रहे हैं, कुछ 6 बजे जुड़ रहे हैं। तो वो फायदा कैसे मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। इसलिए टाइम पे जुड़ना बहुत जरूरी है। समय पे जुड़ेंगे तब सारी चीजों के फायदे उठा पाओगे और लास्ट तक बने रहोगे तो फायदे मिलेंगे। ओके, चलो अभी बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जिस तरीके से आज हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त है, 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं, 8,000 से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं, उसी तरीके से हर 10वां व्यक्ति और खासकर महिला किसकी है, थायराइड से ग्रस्त है। ये थायराइड क्या है, ये कैसे बढ़ता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये बॉडी में क्या क्या चैलेंज लेके आती है, और उस पे आप बात करने वाले हैं आज। कितने लोगों को बताया मैंने, हर 10वीं 11वीं लेडीज को, जेंट्स में कम होता है, लेडीज में ज्यादा होता है। तो 11वां व्यक्ति आज इससे ग्रस्त है। तो इसमें क्या ऐसा होता है, किस तरीके की आपको मैं कुछ स्लाइडों के माध्यम से दिखाऊंगा, इनमें आप देखना है और आपको ना हो। तो थायराइड क्या है, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, थायराइड एक ग्रंथि है। और इस ग्रंथि के हमारा जो गला है, इसमें ये ग्रंथि बढ़ जाती है, और जब ये ग्रंथि बढ़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा वजन, हमारा हार्मोन्स अनबैलेंस, ये कई चीजों को नियंत्रित करती है। जिस तरीके से हमारी ब्रेन पूरी बॉडी को प्रभावित करती है, पूरी बॉडी को नियंत्रित करती है, सेम ऐसे ही थायराइड का जब चैलेंज आ जाता है तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट हैं, उन पे प्रभाव डालना शुरू कर देती है। बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो इसलिए थायराइड बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, कैसे इसका सोल्यूशन करें, और ये किन किन चीजों को प्रभावित कर रही है। ये सबसे पहले हमारी थायराइड ग्रंथि है, कैसे काम करती है, T3 T4 नामक हार्मोन्स बनाती है। जब आप इसका टेस्ट करवाएंगे तब ये बोलते हैं ऐसा T3 T4 आपका टेस्ट, ठीक है। और शरीर के जैसे मैंने अभी कुछ अंग बताए, मेटाबॉलिज्म क्या काम करता है, हमारा वजन को नियंत्रित करना, इन सारी चीजों पे काम करता है। डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना, उसको प्रभावित करती है ये। और हमारा हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है। और ये दो तरह की होती है, पहली होती है हाइपोथायराइड। इस ग्रंथि में क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन्स बनाती है। और दूसरी होती है हाइपरथायराइड, ये क्या होती है, ये अधिक हार्मोन्स बनाती है। यानी दोनों ही में सिस्टम खराब होता है। थायराइड से वजन क्यों बढ़ता है, मैंने बताया ना, ये किस किस को प्रभावित करती है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, ये हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करती है, ये हमारी बॉडी के और पार्ट हैं, कैलोरी को बर्न नहीं होने देती। और जब कैलोरी बर्न नहीं होती, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्या है, फिर हमें हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसकी कमी से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, पानी की वो रुक जाती है गति। और इसके कई कारण हैं, कई कारणों से इसमें कैसे पता चले कि हमारे कौन सी थायराइड। एक तो होती है, मैंने बताया हार्मोन्स कम बनाती है, एक हार्मोन ज्यादा बनाती है। जो कम बनाती है उसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं बॉडी, और जब कम बनाती है तो वजन बढ़ता है, जब ज्यादा बनाती है तो वजन कम हो जाता है। कुछ लोगों का थायराइड बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि उनका बढ़ता ही जाता है, 1 महीने में 5-5 किलो वजन भी बढ़ जाता है। और कुछ लोगों का फिर क्या है, जब घटता है तो घटता भी बहुत है। तो दोनों स्थिति में खतरनाक हो गई। जब हमारा हार्मोन्स कम होता है या हाइपोथायराइड होता है तो थकान होनी शुरू हो जाती है, कमजोरी बॉडी में आती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठंड ज्यादा लगती है, कब्ज रहना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने, रूखी होने, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, भूलने की समस्या बन जाती है, और मासिक धर्म अनियंत्रित हो जाता है, और गर्दन में सूजन आती है। और जब यह हार्मोन ज्यादा बढ़ता है तो घबराहट होती है, वजन घटना शुरू हो जाता है, पसीना ज्यादा आता है, धड़कन तेज होने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, नींद कम हो जाती है, और भूख ज्यादा लगने लगती है, आंखें भी क्या बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये सिम्टम हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। इसके कुछ टेस्ट होते हैं, ये कुछ टेस्ट है, ये टेस्ट हम करवाएं तो पता चलता है कि हमारा इस तरीके का ये थायराइड का चैलेंज है, T3 T4 एंटी TPO। या लास्ट में इसका जो फिर क्या है, इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। इसका इलाज क्या है, इसकी एक नॉर्मल दवाइयां आती हैं, या तो नॉर्मल दवाइयों से इसको किया जा सकता है, जिसमें अपन 25% 25 mg की, 50 mg की, 75 mg की, 100 mg की, ऐसी टेबलेट के नाम से ये टेबलेट है जो
आती हैं जो इसको नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब हम इसमें जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर लोग एक ही सजेशन करते हैं कि आपको ये टैबलेट है वो सारी उम्र खानी पड़ेगी, सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना होता है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, खाना पीना ठीक करते हैं, तो इसको हम बच सकते हैं और ये सारी उम्र नहीं खानी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर, ये लिखिए, आयोडीन युक्त नमक यूज करना चाहिए। सफेद नमक को छोड़ के आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना। संतुलित आहार लें जिसमें हरी सब्जियां, फल, ये चीजें। नियमित व्यायाम करें, आ गया ना, रोज एक्सरसाइज करनी है। वजन नियंत्रित रखें, वजन को ना बढ़ने दें। अगर वजन बढ़ना शुरू हो गया तो थायराइड ग्रंथि बढ़नी शुरू हो गई आपकी। तनाव को कम करें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और शराब से बचें। समय समय पर थायराइड की जांच करवाएं, हर 3 महीने बाद इसकी जांच होती है। और गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखें। तो अब इसको कुछ जो डाइट में आयोडीन युक्त नमक आ गया, इसके बाद हरी सब्जियां आ गई, सी फूड, ये भी कुछ लोग जो कर सकते हैं, अंडा, दूध, दही, साबुत अनाज, दालें, ये चीजें, फल, पर्याप्त पानी। क्या चीजें ना लें, ज्यादा सोया यानी सोए वाली चीजें वो ना लें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली अधिक मात्रा में ना खाएं। जंक फूड है ना, ज्यादा तला भुना खाना, ये तो, और अधिक कैफीन यानी शराब, तंबाकू, ये यूज है वो ना करें, और तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ये चीजें। और ज्यादातर इसका मेजर कारण क्या होता है, जब हमारी थायराइड ग्रंथि बढ़ती है, पेट का साफ ना होना, ये मेजर कारण है। यानी 90% लोगों को जो थायराइड ग्रंथि बढ़ने का, पेट सही तरीके से साफ नहीं होता। तो पेट को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेट को सही करने के लिए हमें फाइबर ज्यादा देना पड़ेगा। हर बॉडी की नीड्स होती है, जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन और 35 ग्राम फाइबर चाहिए। अगर हमारी बॉडी में 35 ग्राम फाइबर जा रहा है तो हमारा पेट प्रॉपर तरीके से साफ हो रहा है, और जिसमें मोटा अनाज है, रेशेदार सब्जियां हैं, फल हैं, इन चीजों से, और पानी की मात्रा ज्यादा, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल ही नहीं, इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें तो। और इसके साथ साथ एक न्यूट्रिशन ऐड करें, और वो है आपका बिल्कुल फाइबर। 2 तरह की फाइबर होती है, एक होती है घुलनशील, एक होती है अघुलनशील। तो घुलनशील फाइबर जो आपकी एक्टिवेटेड फाइबर है, ये आपको पानी में सिंपल टैबलेट फॉर्म में आती है, और इसको जब हम अपना न्यूट्रिशन यूज करते हैं उसको 10 मिनट पहले यूज करना होता है, यानी थोड़ा खाली पेट। और जब लंच कर रहे हैं तब भी 10 मिनट पहले, और जब हम रात का अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं उससे भी 10 मिनट पहले आपको एक्टिवेटेड फाइबर है अपनी डाइट के अंदर उसको यूज करना होता है। और इसमें क्या होता है, प्रॉपर फाइबर आपको मिलता है जो पेट को साफ करता है, और पेट साफ होता है तो आपकी थायराइड है वो आपका चैलेंज है वो दूर होता है। और दूसरा आता है एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स जो घुलनशील है, ये आपके शेक जो आप सुबह न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं उसके अंदर ही घुल जाता है। नहीं तो इसको पानी में यूज कर सकते हैं, सिंपल पानी 1 गिलास लिया, उसमें 1 चम्मच डाला, और सुबह शाम दोनों टाइम इसको यूज कर सकते हैं जिनको ये चैलेंज रहता है। और नॉर्मल में आप अच्छा 1 टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये फाइबर आपको क्या करता है, ये पेट को साफ करेगा, पेट को भरा भरा रखेगा, दूध को साफ करने में मदद करेगा, और आपके जो हार्मोन्स अनबैलेंस हैं उनको बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा, और इसके साथ साथ आपके थायराइड को दूर करने में भी मदद करेगा। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने फाइबर को कंप्लीट करते हैं तो हम अपनी थायराइड को दूर कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह के चैलेंज हैं बॉडी के अंदर, तो वो अपनी डाइट के अंदर जरूर इसको ऐड करें ताकि इसको बहुत सारे आपको फायदे मिल सके, और वो जो आपको टैबलेट चल रही है वो आपकी दूर हो सके। कितने लोगों को थायराइड के चैलेंज है, वर्चुअल एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15, यानी 80 लोगों में से 15 से ज्यादा लोग हैं, 15 से भी नहीं, उससे भी ज्यादा लोग हैं जिनको इस तरह के चैलेंज तो हमारी कम्युनिटी में है ना। तो इसको डाइट के अंदर अपने कोच से डाइट के अंदर ऐड करवाएं, जिससे क्या है आपका ये थायराइड है वो दूर हो सके। अभी कुछ लोगों के रिजल्ट लेंगे जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया, अपनी डाइट के अंदर ऐड किया है, उनको क्या क्या रिजल्ट मिले, उनको क्या क्या फायदे मिले, उनसे भी आप जानने वाले हैं। ठीक है, तो भी सबसे पहले